हेलो एवरीवन, ये बेसिकली प्रतिशत का पहला क्लास है। थोड़ा सा प्रतिशत को समझाना चाहूँगा आप लोगों को कि प्रतिशत होता क्या है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग जिसे प्रतिशत कहते हैं या परसेंटेज आप लोग कहते हैं, इसका सिग्नेचर साइन ऐसा होता है। प्रतिशत को अगर हम समझें तो मान के चलिए हमें कोई भी रियल वैल्यू दी होती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी सुविधा के अनुसार कि हमें ईजी पड़े कैलकुलेट करने के लिए, तो हमें 100 से रिलेटेड चीज़ ज़्यादा ईजी पड़ती है। इसलिए किसी भी चीज़ का कन्वर्जन जब हम लोग 100 के बेस पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपके पास में टोटल 4 रोटियां हैं। कितनी आपके पास में रोटियां? 4 रोटियां हैं। और मैंने बोला कि मैंने उसमें से 2 रोटियां खा गया, 2 रोटियां खा गया। यहाँ तक ठीक है ना? खा गया नहीं खा गया जो भी होता होगा हिंदी में ना। तो यहाँ पे समझने लायक बात क्या है कि टोटल जो 4 रोटियाँ थी उसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं 100 से, कि जो 4 रोटियाँ है जो हमारे पास में टोटल अमाउंट हो अपने आप में कितना है, 100% है। तो हम किसी ना किसी चीज़ को क्या करते हैं, 100 के बराबर मान लेते हैं कि ये इस टोटल क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो उसी आधार पे हम लोगों ने देखा कि भाई ये कितना है, 2 रोटियां। किसने में से? 4 में से। मतलब 4 का 2 क्या होता है, आधा होता है। आधा होता है ना, आधा। तो उसी तरीके से हम लोग दूसरे साइड जब परसेंट की बात करेंगे, मतलब एक साइड में चल रहा है रियल कैलकुलेशन और हमने थोड़ा सा आसान करने के लिए 100 के आधार पर भी कैलकुलेट किया। तो 100 के आधार पर कैलकुलेट करने पर मुझे पता चला कि जिस तरीके से रियल में 4 वैल्यू 100 थी, उसी प्रकार से उसका आधा 2 है, तो इधर में इसका आधा क्या हो जाए, 50। तो हम जब बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो 4 रोटियां है 100% है, 100%, और जो 2 रोटियां है आधा मतलब 50% है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रतिशत में चेंज करते हैं। तो हमने 2 चीज़ें सीखी यहाँ पे, एक साइड में रियल वाला सिस्टम चलता है और दूसरे साइड में परसेंटेज वाला। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगर मैं आगे देखूँ तो हमारे पास में 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि हमें दोनों जो वैल्यू है रियल वाली दे रखी हो। जैसे मैंने कहा 200 जो है 200 मार्क्स, जो भी 200 अंक होगा, 400 का कितना प्रतिशत है? 200 जो है 400 का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे समझने लायक बात है कि यदि 400 को मैं 100% मान लूँ, टोटल 100, तो 200 उसका क्या प्रतिशत होगा? मतलब 400 अगर 100 है तो 200 उसका क्या होगा? ऑब्वियसली आधा होगा, 50% होगा। मतलब 400 को मैंने 100 मान लिया, टोटल वैल्यू कितनी थी, 100। इसमें से 400 में से कितना निकाला था हमको, 200। तो 200 क्या है, 400 का आधा। तो यदि मैं प्रतिशत में बात करूं कि ये वैल्यू 100 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। 100 का आधा 400 का आधा 200, 100 का आधा 50। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, जो रियल वैल्यू है, हमें तो 400 नंबर रियल था और इधर में 200 नंबर रियल था, पर हमने उसको कन्वर्ट क्या किया, हमारी सहूलियत के लिए 100 में कन्वर्ट कर दिया कि 400 जो है वो 100 है तो 200 क्या होगा, 50 होगा। और इसी कन्वर्जन को 100 के बेसिस पे जो दूसरी वैल्यू चलती थी उसी क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट यही क्वेश्चन दिया होता तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला लगा देते हैं सिंपल सा। इसी के लिए जो ऊपर हमने सॉल्व किया, इसी के लिए हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं नया सा। वो फॉर्मूला होता है, जब हमें रियल वैल्यू दे रखी हो तो हम लोग प्रतिशत बराबर क्या कहते हैं, प्रतिशत बराबर क्या होता है, हमें जिसका प्रतिशत निकालना है बटे में जिसमें से निकालना है, गुना 100। गुना क्या है यहाँ पे, 100। तो जैसे कि हमारे पास में एक प्रश्न लिखा है, ये हो गया प्रश्न, लिख देता है यहाँ पे कि 35 140 का कितना प्रतिशत है।
जो 35 है 140 का कितना प्रतिशत है। तो हमें किसका प्रतिशत निकालना है, अच्छे से पढ़िए। जो 35 है वो किसका, 140 का, किसका 140 का। तो हमें प्रतिशत किसका निकालना है, 35 का। किसका प्रतिशत निकालना है, 35 का। किस में से निकालना है हमें, 140 में से, कि यदि 140 को 100 मान लिया तो 35 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा ये चीज़ था। तो अल्टीमेटली हमें दोनों रियल वैल्यू दे रखी है, कहीं यहाँ पे प्रतिशत दिया है क्या, नहीं। कितना प्रतिशत ये क्वेश्चन पूछा है, तो हमें रियल वैल्यू दी है और निकालना प्रतिशत है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा प्रतिशत का फॉर्मूला, कि प्रतिशत बराबर किसका निकाल रहे हैं, 35 ऊपर आ जाएगा, 35 का निकाल रहे हैं, जिसका किस में से निकाल रहे हैं, 140 में से गुना 100। शायद 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 पाना 35, 7 दूनी 14, शून्य बचा यहाँ पे, ये शून्य से शून्य उड़ा दो, 2 पंचे 10, 5 गुना 5 25। तो जब यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आ गया, 25%। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ये 140 दिया था, हम प्रतिशत में बदलेंगे 140 का 35 कितना प्रतिशत है। तो हमने 35 की प्रतिशत वैल्यू कितनी निकाल ली, यहाँ पे 25 निकाल ली। यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जब भी हमें क्या करना हो, प्रतिशत निकालना हो, हमें प्रतिशत निकालना हो, रियल वैल्यू दी है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, प्रतिशत बराबर जिसका भी निकालना, जिसका भी प्रतिशत, हमें 35 का ज्ञात करना था, जिसका भी प्रतिशत बटे में जिसमें से निकालना है गुना 100। ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों के लिए, आप ट्राई करके देखिए, नहीं समझ में आया तो आप ऊपर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अरुण ने 500 में से 200 अंक हासिल किए। ठीक है। अरुण ने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए। ठीक है। यहां पे आप लोग क्या करिएगा, पहले सॉल्व करके देखिएगा। करना क्या है कि अरुण ने हासिल कितने किए थे, रियल में 200 अंक। रियल में टोटल अंक कितने हैं, 500, मतलब 500 में से 200 मिले। अब वो पूछ रहा है कि प्रतिशत, उसने रियल में 200 हासिल किए थे और पूछ रहा है प्रतिशत में कितने हासिल किए। कि यदि मैं 500 की जगह टोटल मान लूँ 100, तो उसमें से 500 की वैल्यू मैंने 100 मान लिया, तो 200 की वैल्यू प्रतिशत में क्या होना चाहिए। प्रतिशत में 500 की वैल्यू 100 है, तो रियल में 200, प्रतिशत में 200 की वैल्यू क्या होगी। ये है सिंपल सा। जब हमें रियल वैल्यू दोनों दे रखी है और पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत, प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे वही अपना, प्रतिशत बराबर जिसका बटे जिसमें से। किसका निकालना है, हासिल किया, कितने प्रतिशत हासिल किया। तो हासिल कितने किया था, 200, तो 200 का प्रतिशत निकालना है। कितने में से, किसको 100 माना था, 500 को, गुना 100, 40% समथिंग आ जाएगा। ठीक है। चलिए एक डिफरेंट टाइप का समझते हैं। ये तो हो गया पहले टाइप का क्वेश्चन जो प्रतिशत में आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि करना क्या होता है। प्रतिशत हमें जब भी निकालना हो रियल वैल्यू से, तो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। अब हमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है। हम लोग जनरली देखते हैं क्वेश्चन क्या देखते हैं कि लिखा होता है 400 का 20% क्या होगा। 400 का 20% क्या होगा। तो हमें यहाँ पे समझने लायक चीज़ है कि इससे पहले जो क्वेश्चन था, इससे पहले जो क्वेश्चन था, जैसे ये पे दिया अरुण वाला, उसमें क्या लिखा था, उसमें दिया था दोनों रियल वैल्यू, मतलब अंकों की बात की थी। तो 500 भी रियल में अंक दिए थे कि भाई इतने मार्कशीट में प्रिंटेड थे, और कितने हासिल किए, 200, ये भी अंक रियल दिए थे, है ना, रियल वाली चीज़ हो गई। पर क्या इसका प्रतिशत दिया था क्या,
नहीं, वो हमें ज्ञात करना था, इसलिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, प्रतिशत वाला, कि हमें जब अंक वाली चीज़ हो गई, वजन हो गया, आयु हो गया, कुछ भी हो गया, वो जब दिया हुआ हो तो हमको उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला जिसका बटे जिसमें से करते हैं। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि हमें टोटल वैल्यू दे रखी हो, टोटल वैल्यू रियल वाली दे रखी हो, ये तो रियल है ना 400, और साइन लगा है यहाँ पे प्रतिशत, दूसरी वाली संख्या में प्रतिशत का साइन लगा है। तो ये जो 20% है ये रियल है क्या, नहीं, नहीं, ये रियल नहीं है। ये जो 20% दिया है ये परसेंट में दिया है। दो वैल्यू मैंने समझाया था, एक साइड में रियल चलेगी, उसी की दूसरे साइड में प्रतिशत वाली चलेगी। तो अब हमें बोल रहा है कि जिसका परसेंट वैल्यू दे रखी हो हमें रियल वैल्यू फाइंड करनी है। तो रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, 400, जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा है ना उसी को हम उतार देंगे 400, 400 उतार, 400 का मतलब गुना 20% मतलब ये 20%। जो रियल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 400 का 20%, 400 का 20%। इसको हम हल करेंगे, ये शून्य शून्य डबल शून्य से डबल शून्य कट जाएंगे, 4 दूनी 8, 80। 80% नहीं होगा, अभी क्या होगा, 80 अंक या फिर 80 संख्या। ठीक है, मतलब हमें वैल्यू किस में दी थी, प्रतिशत में, और हमने उसका रियल वैल्यू किस में फाइंड किया, संख्या में। कितना हो गया, 80। दोनों में डाउट तो नहीं है, एक बार समझ गए आप लोग। एक चीज़ में हम लोग रियल वैल्यू दे होती है तो हम लोग उससे प्रतिशत ज्ञात करते हैं, जिसका प्रतिशत निकालिए। यदि आपको 500 का प्रतिशत निकालने को बोलता तो आप 500 ऊपर रखते हैं, किस में से निकालने को, 200 में से, तो 200 नीचे आता, पर यहाँ पे 200 का पूछा तो 200 ऊपर आया। सेम यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट क्या हो गया, यहाँ पे डिफरेंस ये हो गया कि जो 20% है हमारा ये पहले से दिया हुआ है, वो पहले से प्रतिशत दिया हुआ है, इसकी रियल मान पूछा है। जिस तरीके से 400 रियल मान दे रखा हो वैसे ही 20% का रियल मान निकालना। तो रियल मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला लगाते हैं कि 400 का 20%। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन करके देखिए आप लोग। क्वेश्चन बोलता है, लिख देता हूँ, 300 का 80% क्या है, करके देखिए। चलो कर लिया ट्राई आप लोगों ने, है ना, पॉज करके ट्राई कर लिया करिए। जब भी ऐसा दिया हो तो हम क्या करेंगे, 300 का 80% बराबर क्या है। अब हल कर दीजिए इसको, शून्य से शून्य कट गया, 3 8 24। तो 300 का 80% की रियल वैल्यू क्या है, 240। 300 के 80% की रियल वैल्यू क्या है, 240। अच्छा, इसको अब मैं छोटे से मैं समझा देता हूँ क्या है कि हम लोगों ने क्या ज्ञात किया। एक साइड में रियल रख देते हैं और एक साइड में प्रतिशत रख देते हैं। 300 का रियल वैल्यू तो 300 है, उसकी प्रतिशत वैल्यू 100 है, क्योंकि 100 के आधार पर निकाल रहे हैं। तो अब उसने पूछा कि यदि प्रतिशत वैल्यू में 80 है तो उसकी रियल वैल्यू क्या होगी। तो हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया 240। मतलब प्रतिशत दिया हुआ है और रियल वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम ऐसा वाला टेक्निक लगाते हैं। ठीक है। यदि इसी की जगह पुराने क्वेश्चन में रियल दिया था और इधर परसेंट, तो रियल में देखिए क्या दे रखा है, 500, क्योंकि ये पूरा टोटल है तो ये कितना हो गया, 100%। और यहीं पे रियल में दूसरी वैल्यू दी थी 200, तो इसका प्रतिशत में वैल्यू पूछा था। तो किस में पूछा है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, या जिसका बटे जिसमें से। ठीक है। यहाँ पे तो 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आप समझिए कि दोनों में से कौन सा क्वेश्चन है, और करके देखिए इसको, है ना, तो शायद आप लोग समझ पाएंगे कि कैसा क्या होता है प्रतिशत के लिए। लिखिए प्रश्न,
ये है आपके पास में सूरज ने 40 टॉफ़ी में से 10 टॉफ़ी करण को दे दी, है ना। सूरज ने करण को कितने प्रतिशत टॉफ़ी दी, ठीक है, कितने प्रतिशत टॉफ़ी दी करके देखिए। थोड़ी सी राइटिंग में गड़बड़ है, फिर भी ट्राई करके देखो, ठीक है। ट्राई कर लिया, जिन लोगों के आंसर आ गए हैं वो अच्छी बात है, देख लेते हैं अपन करके। क्या बोल रहा है कि सूरज ने 40 टॉफ़ी, एक रियल वैल्यू है, में से 10 टॉफ़ी करण को दे दी। करण को दे दिया होगा, ले भाई खा ले तू भी। सूरज ने करण को कितने प्रतिशत टॉफ़ी दी। हमें क्या ज्ञात करना है, कितने प्रतिशत, मतलब हमें क्या ज्ञात करना, प्रतिशत ज्ञात करना, रियल वैल्यू नहीं ज्ञात करना। तो हम सीधे प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे। प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका प्रतिशत निकालना है जिसके आधार पे से, मतलब जिसमें से, गुना 100। प्रतिशत निकालना है क्योंकि कितने प्रतिशत बोला है। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन आ गया कि किसका प्रतिशत निकालना है, कि बोल रहा है सूरज ने करण को कितने प्रतिशत टॉफ़ी दी। तो मैं देखता हूँ कितने प्रतिशत टॉफ़ी दी, तो टॉफ़ी दी कितनी एक्चुअल में टॉफ़ी दी है 10। सूरज ने करण को 10 टॉफ़ी दी है, तो हमें प्रतिशत किसका निकालना है, 10 का। तो जिसका की जगह क्या आएगा, 10। अब ये 10 टॉफ़ी कितने में से दी है, 40 में से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 गुना 100। जिनका 25% आ चुका है, वेरी गुड। ये 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया, आप 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ऐसा कर लो। 50/2 क्या हो जाएगा, 50 का आधा 25%। मतलब आपने क्या कर दिया, प्रतिशत ज्ञात कर लिया। ठीक है, पहला टाइप का। एक और क्वेश्चन करके देखिए, यही कि ये खत्म कर देते हैं इसको, आपका समझना। 320 का 28% क्या है। ये छोड़ो, ये क्वेश्चन ये भी कर लो, ये तो आप कर लोगे इजीली, है ना। दूसरा एक क्वेश्चन लिख लो। 500 रुपये में से 20% रुपये गुम गए। 500 रुपये में से 20% रुपये गुम गए, कितने रुपये गुम गए, है ना। मैं क्वेश्चन बोलते भी जाता हूँ क्योंकि राइटिंग खराब है। चलिए, आप लोगों ने ट्राई कर चुके होंगे, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये रियल वैल्यू रुपये है, रुपये रियल वैल्यू है। क्या ये 20% रुपये रियल वैल्यू है, नहीं, ये प्रतिशत है। ये क्या है, प्रतिशत है। अच्छा, तो हमें क्या ज्ञात करना, अच्छा रियल कितने रुपए गुमे, रियल कितने रुपए गुमे। तो हमें कितने रुपए निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें कितने रुपए निकालने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि ये रियल वैल्यू है तो उसका प्रतिशत 20%, किसका, 500 का, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, 500 का 20%, मतलब जो हमारे पास में गुमे रुपये है, क्योंकि गुमे रुपये का परसेंट कितना दिया है, 20, और वो 20% किसका है, 500 का। तो हमें निकालना पड़ेगा 500 का 20% क्या है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 500 का 20%, 500 का 20%। सॉल्व करेंगे तो आप लोग का क्या आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 100। तो ये क्या आ जाएगा, 100 रुपये। हमने क्या कर दिया, एक रियल वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट थोड़ा सा टाइप के क्वेश्चन से परसेंट के। धन्यवाद।